तो स्वागत है आपका इस वीडियो में हम देखेंगे श्लोक नंबर 47 ये प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इससे पिछले वाले श्लोक में जो कि था 46 हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन विषादग्रस्त होके अपना अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण को सुना देते हैं। यानी कि वो कह देते हैं कि अब मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार डालें पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन अपना फाइनल डिसीजन भगवान श्री कृष्ण को बता देने के बाद क्या करते हैं वो हम इस श्लोक में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस श्लोक को। अब यहां पर संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। पहले अर्जुन बोल रहे थे, ठीक है। अब अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया है। अब अर्जुन क्रिया कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ कर रहे हैं। और इस घटना को संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। और अर्जुन जो कुछ भी कर रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और बताते हैं कि अर्जुन अब क्या कर रहा है या अर्जुन ने अब क्या किया। ठीक है, तो इस श्लोक का अब हम अर्थ समझ लेते हैं, इसके पदों को समझ लेते हैं। सबसे पहले एव मुक्त्वा अर्जुनः, तो इसकी जो संधि विच्छेद है वो ये है, एवं उक्त्वा अर्जुन, यानी कि ऐसा कहकर अर्जुन ने। ठीक है, आगे आ गया संख्ये, तो इसका अर्थ है युद्ध भूमि में। रथोपस्थ उपाविशत, तो रथोपस्थ मतलब होता है रथ का जो बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, इनके रथ के बीच में। उपाविशत मतलब बैठ गए। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग जो है, उसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, विसृज्य सशरम चापम, अब इसका अर्थ हुआ विसृज्य का त्याग करके। ठीक है, त्याग दिया। क्या त्याग दिया? सशरम मतलब जो बाण है उनके साथ, स के साथ ना, स लगा है मतलब साथ में, शरम मतलब बाण हो जाते हैं, और स बाणों के साथ चापम धनुष का भी त्याग कर दिया। ठीक है, बीच में बैठ गए और उन्होंने बाणों के साथ धनुष का भी त्याग कर दिया। अब आ गया शोक संविघ्न मानसः, मतलब शोकाकुल मन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया पदों का अर्थ। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा कहकर अर्जुन शोकाकुल होकर, ठीक है, अपने धनुष और बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। तो यहां पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है। जो निचोड़ है पूरा, उस पे थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या पूरी घटना हुई है। पूरी घटना ये हुई है कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया था। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर मौजूद थे। तो अर्जुन ने कहा दूसरी सेना को देखकर कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर स्थित कर दो, मैं जरा देख तो लूं कि मेरे साथ कौन कौन युद्ध करने वाला है। इस वक्त अर्जुन पूरे जोश में भरे हुए हैं और युद्ध करने के लिए आतुर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, वो रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल मध्य भाग में खड़ा कर देते हैं। ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हों। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इन कुरुवंशियों को देख। अब ऐसा भगवान इसलिए कहते हैं ताकि अर्जुन के भीतर का मोह प्रकट हो जाए। हम इसके संबंध में पूरी डिटेल पिछले श्लोकों में बता चुके हैं। ठीक है, कि किस तरह से ये कहने से अर्जुन के मन का जो मोह है वो प्रकट हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द इतने प्रभावशाली थे क्योंकि वो भगवान कृष्ण थे, उनके शब्दों में वो शक्ति थी। तो उनके ऐसा कहने से वही हुआ और अर्जुन के भीतर के जितने भी मोह थे सारे के सारे प्रकट हो गए, सारे के सारे बाहर आने लगे। अब वो एक एक को देखने लगे, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताया है, ये बेटा है, ये पौत्र है, ये भाई है, ये दोस्त है। और ऐसा कहते कहते अब उसको सारी अपनी मेमोरीज उनके साथ याद आने लगी। अब उसको सब कुछ गलत नजर आने लगा। जो पहले सही नजर आ रहा था, अब मोह पैदा हो जाने के बाद सब कुछ गलत नजर आने लगा। अब क्या हुआ, विकार आ गया भीतर, तो अर्जुन कमजोर होने लगा। फिर अर्जुन ये भी कहता, ये बड़ा ही एक फेमस श्लोक भी है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, इन संबंधियों को देखकर मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन भी भ्रमित सा होने लगा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। अर्जुन ये सब कहता है। यहां से शुरुआत हो जाती है अर्जुन के शोक की।
उसके बाद अर्जुन एक एक करके तर्क देने लगते हैं कि ये हम बड़ा ही अनर्थ करने वाले हैं और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। यानी कि अर्जुन अब धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। और इसका कारण है अर्जुन के भीतर का मोहग्रस्त हो जाना अर्जुन का। ऐसा कहते जाते हैं, वो तर्क पे तर्क देते जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहते हैं। वो अर्जुन को टोकते नहीं हैं, वो कोई टोका टोकी नहीं करते, वो बीच में अर्जुन को समझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन के भीतर का सारा मोह बाहर एक बार आ जाए एक साथ। ठीक है, पहले वो साफ हो जाए उसके भीतर का जितना भी विषाद है, उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते और अर्जुन बोलते जाते हैं, खुद को ही डिमोटिवेट करते जाते हैं और अंत में जाके वो निर्णय सुना देते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान जी, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं मरने को तैयार हूँ। ये मुझे मारेंगे तो मैं अब अस्त्र नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मुझे मार देंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि इनके रास्ते का कांटा तो मैं ही हूँ। अगर वो हट जाएगा तो इनको तसल्ली मिल जाएगी, इनको राज्य लेने दो, इनको सुख भोगने दो, इन्हीं को सब लेने दो, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, और ये युद्ध फिर रुक जाएगा अगर हम रास्ते से हट जाएंगे तो। और ऐसा कहकर अर्जुन पूरी तरह से शोकाकुल हो जाते हैं, उनका मन शोक से भर उठता है और वो रथ के बीचों बीच बैठ जाते हैं पूरी तरह से शोकग्रस्त होकर। यानी कि ये अंतिम घटना है प्रथम अध्याय की, कि मोह ने किस तरह से अर्जुन को पूरी तरह से जकड़ के, पूरी तरह से कायर बना के, पूरी तरह से खोखला कर दिया है और उसको घुटनों पे ला दिया है। एक शूरवीर महाबली घुटने टेक देता है, दुनिया के आगे जिसने घुटने नहीं टेके उसने अपने आगे घुटने टेक दिए, अपने विकारों के आगे, अपने दोषों के आगे, अपने मोह के आगे घुटने टेक दिए। और भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारे विकार हैं, यही सबसे बड़े शत्रु हमारे हैं, हमारा कोई और शत्रु नहीं है, हमारे ये असली शत्रु हैं। और जिसने इन पे विजय प्राप्त कर ली उसने दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने भीतर के विकारों के ऊपर जय हासिल नहीं कर लोगे, इनको जीतोगे नहीं, तो तुम दुनिया को जीत नहीं सकते। इसलिए पहले इन पे विजय प्राप्त करना जरूरी है, और इन पे विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वो है ज्ञान, जो दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना शुरू करते हैं। तो ये पूरा अध्याय हमने पूरा कर लिया है, एक एक श्लोक का हमने पद सहित व्याख्या भी देखी है, इसके भावों को समझने का भी प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपने सभी श्लोकों को शुरू से नहीं देखा है तो मेरी आपसे विनती रहेगी, आग्रह रहेगा कि आप पहले श्लोक से समझना शुरू करें, क्योंकि जब आप एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को समझेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो प्लॉट डेवलप होगा। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो एक इंट्रोडक्शन चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, सारे किरदारों के जो कैरेक्टर्स हैं अभी वो एस्टेब्लिश हो रहे थे। ठीक है, तो यहीं से ही गीता शुरू होती है। ठीक है, बहुत से लोग सार भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि पहले डिटेल पढ़ी जाए, उसके बाद सार पढ़ा जाए, ताकि उस सार को पढ़कर आपको वो पूरी डिटेल बार बार रिवाइज हो जाए, आपके मन में वो बनी रहे और धीरे धीरे आपके अंतःकरण में स्थापित हो जाए और आपका शुद्धिकरण भी हो जाए। तो यही प्रयास होता है गीता को पढ़ने का, समझने का और समझाने का। तो इस श्लोक में इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।